Hello students, in previous part we have studied about the antibody. Antibody, there are 5 types of antibody. In this part we will discuss about the 5 types of antibody, and there are some processes occur during the antigen-antibody interaction. Firstly, you have to write in your notebook according to my speaking skill. There are 5 classes of antibody. 5 types of antibody को see. Antibody also known as immunoglobulin IG. 5 टाइप्स की कौन कौन सी है? IgA, IgD, IgE, IgG and IgM. IG stand for immunoglobulin. Firstly we will discuss about the IgA forms, यानी immunoglobulin A किस फॉर्म में है. पहली बात ये कहाँ प्रेजेंट होती है? अपर पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर भी ये प्रेजेंट होती है. उसके साथ साथ ये वेजिना के अंदर प्रोड्यूस होती है, ये तो है ही. उसके साथ साथ आफ्टर द डिलीवरी ए मदर सिक्रेशन मिल्क, जो लैक्टेशन टाइम पीरियड 2 to 3 days, वो मिल्क जो होता है विदाउट फैट होता है. द मिल्क विच इज एक्सपेल्ड बाय द मदर आफ्टर द डिलीवरी that do not contains fat, which is called colostrum, जिसको हम क्या बोलते हैं? खीस बोलते हैं. तो दूध फट जाता है क्योंकि इसमें फैट नहीं होती. और ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है नियरली 6 मंथ तक तो बेबी को क्या इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है. तो IgA फॉर्म, इट इज फाउंड इन द म्यूकस ऑफ, या इट इज फाउंड इन द म्यूकस secretions of respiratory tract, upper part of digestive tract and vagina. यहाँ तो है ही. उसके साथ colostrum we have already discussed in human health and human reproductive health. Colostrum, the milk which is secreted by the mother after delivery, which does not contain fat, that is called colostrum. Colostrum is golden liquid, जो golden कलर का होता है बेटा, liquid substance that a nursing mother expels secrete करना from her breast 2 to 3 days after delivery. जो कोलेस्ट्रॉम मदर डिलीवरी के पश्चात 2 से 3 दिन के लिए जो मिल्क सिक्रेशन करती है ब्रेस्ट से, उस मिल्क के अंदर फैट नहीं होती. विदाउट फैट मिल्क को क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉम. सबसे ज्यादा इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने वाला जो IgA वो कौन है? कोलेस्ट्रॉम है. इट हैज 4 पैराटॉप्स. पैराटॉप्स मतलब इसके जो 4 पाथवे होते हैं जहां से एंटीजन को बाइंड कर लेता है. यू हैव आल्सो ड्रा द डायग्राम. एक साइड ये फर्स्ट, दिस इज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. इट हैज 4 पैराटॉप्स. IgA इसके 4 पैराटॉप्स है जहां चार तरफ से एंटीजन को बाइंडिंग कर लेता है. आफ्टर दैट you have to draw the diagram of the IgA. It has 4 paratops. 1, 2, 3, 4. Paratops is the binding site, antigen binding site to the antibody. And next one is IgD. IgD क्या करता है? ये वो इम्यूनिटी है जो लिम्फोसाइट की जो लिम्फोसाइट सेल है उनको एक्टिवेट करती है, सप्रेशन करती है. It plays an important role in activating and suppressing lymphocyte activities. यानी लिम्फोसाइट सेल जो एक्टिविटी शो करती हैं वो उसको शो करती हैं. ये कहाँ प्रेजेंट होती है? बीटा सेल जो है, लिम्फोसाइट 2 टाइप की, बीटा बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट. जो बी सेल है इसकी, वो बी सेल की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये प्रेजेंट होती है. लिम्फोसाइट एक्टिविटी which is found in cell membrane of B cell, यानी B lymphocyte जो सेल होती है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये प्रेजेंट होती है. It has 2 paratops. इसके 2 पैराटॉप्स हैं. 2 पैराटॉप मतलब 2 पाथवे जहां से एंटीजन को बाइंड करती है. दिस वन फर्स्ट एंड सेकंड. लार्ज चेन, हैवी चेन है, ये दोनों लाइट चेन. इसी प्रकार यहां से ये हैवी चेन थी, यहां पर बाइंडिंग करती है, वैसे ये इसमें 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन, वही 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन. इसमें आपके सिर्फ 2 पैराटॉप्स. IgD, IgE और IgG इन
इम्यूनिटी के अंदर दो ही पैराटॉप्स होते हैं। क्लियर। उसके बाद है IgE, इम्यूनोग्लोबिन ई। जितने भी एलर्जेटिक जो काज रिएक्शन होती हैं, उस एलर्जिक रिएक्शन को रोकने वाली जो इम्यूनिटी उसको बोलते हैं IgE। इट मीडिएट्स इन एलर्जिक रिस्पॉन्स मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसका मेन काम क्या है? एक्टिवेट्स हिस्टेमाइन सिक्रेटिंग। हिस्टेमाइन जो एलर्जी काज करने वाली सेल होती हैं उनको जाके हिस्टेमाइन करते हैं, एक्टिवेट करते हैं हिस्टेमाइन सिक्रेटिंग सेल। इट हैज 2 पैराटॉप्स, इसके भी 2 ही पैराटॉप्स समझते हैं। पाथवे थ्रू द एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग, 2 पैराटॉप्स हैं। डायग्राम सेम इसी प्रकार से बनाना आपने इसका। क्लियर। नेक्स्ट वन इज IgG फॉर्म, यानी इम्यूनोग्लोबिन जी जो फॉर्म है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, क्या काम करती है? फैगोसाइटिक सेल को जाकर के स्टिमुलेट करती है। फैगोसाइटिक सेल क्या होती है? यदि बॉडी में किसी प्रकार के एंटीजन एंट्री कर जाते हैं, बैक्टीरिया एंट्री करते हैं, तो उनको फैगोसाइट मतलब किल करने का काम करते हैं। फैगोसाइटिक सेल जिसके बारे में पढ़ चुके आप, न्यूट्रोफिल्स जो कि फॉर्म्ड एलिमेंट के पार्ट थे। WBC के फिर आपके क्या थे? ग्रेनुलस, एग्रेनुलस। तो उसमें 3 पार्ट थे, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, आइसोनोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स सेल को जाकर के एक्टिवेट कर जिसके कारण स्टिमुलेट करती हैं, उसके कारण से इसके जो टॉक्सिक सब्सटेंस जो बैक्टीरिया छोड़ा जाता है उसको किल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इट स्टिमुलेट्स phagocytic cell and bind neutrophils। जो WBC का पार्ट है, न्यूट्रोफिल्स उन सेल के साथ बाइंड अप हो जाती हैं, which can neutralize टॉक्सिन, वो केमिकल सब्सटेंस जो एंटीजन कह सकते हैं, वो केमिकल विच इज सीक्रेटेड बाय द डिजीज कॉजिंग जर्म्स, उनके द्वारा जो छोड़े जाना केमिकल सब्सटेंस जो हार्मफुल होता है उसको टॉक्सिन बोलते हैं। उस टॉक्सिन को जाके लिए न्यूट्रलाइज कर देती है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू। दूसरी बात, ये क्या? फीटस जो मदर वॉर्म के अंदर डेवलपमेंट कर रहा है, उस फीटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम ओनली एकमात्र यही इम्यूनिटी है, इम्यूनोग्लोबिन जो जी है, यही फीटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इट पासेस अक्रॉस द प्लेसेंटा, रीच टू द फीटस एंड प्रोवाइड द इम्यूनिटी। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्रोवाइड इम्यूनिटी टू फीटस which can cross placenta। जो प्लेसेंटा से पास आउट होकर के फीटस तक पहुंचे, फीटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाली जो इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी है वो कौन सी है? IgG है। इट हैज आल्सो 2 पैराटॉप्स, इसके भी एंटीजन एंटीबॉडी पर जो बाइंडिंग साइट है वो 2 ही है। जस्ट DE और G, इन सभी के 2 पैराटॉप्स हैं। तो आपने डायग्राम से इसी प्रकार से बनाना है इसका। क्लियर। उसके जस्ट बाद है आपका IgM, सबसे ज्यादा एंटीजन एंटीबॉडी जो साइट होती है, नियरली 10 साइट होती है एंटीजन एंटीबॉडी को बाइंडिंग करने वाली। तो सबसे ज्यादा ये एग्लूटेशन करने का काम करती है, मतलब माइक्रोज द बॉडी सेल में एंट्री करते हैं, क्लम्पिंग तोड़ने का काम करती है। दिस इज द प्रीडोमिनेंट अर्ली एंटीबॉडी। शरीर के अंदर सबसे पहले जो एंटीबॉडी बनने का काम होती है, प्रीडोमिनेंट अर्ली एंटीबॉडी कौन सी होती है? IgM, इम्यूनोग्लोबिन M, which activates in an initial attack of antigen। बॉडी में जैसे ही माइक्रोब्स एंट्री करते हैं तो एंटीजन बनाते हैं, तो पहला एंटीजन को अटैक करने वाला जो एंटीबॉडी है वो कौन सा है? IgM। It exists as pentamer मतलब 5 इसके स्ट्रक्चर बनते हैं। 1 जैसे 1 2 3 4 5 बाइंडिंग साइट कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 बाइंडिंग साइट। पेंटामेर बनाते हैं स्ट्रक्चर 10 बाइंडिंग साइट की। where 5 molecules are linked। It exists in pentamer
where 5 molecules are interlinked, कह सकते हैं linked, because of its high number of एंटीजन बाइंडिंग साइट, क्योंकि सबसे ज्यादा एंटीजन को बाइंडिंग साइट करने वाली जो एंटीबॉडी है कौन सी है? IgM। कितने हैं इसमें? 10। तो जस्ट बताया, एक में 2 है, यानी ये जो इंटरलिंक कनेक्शन है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मॉलिक्यूल जो है वो किसके? एंटीजन को बाइंड करते हैं। इट इज एन अफेक्टिव agglutinator of antigen। एग्लूटिनेटर क्या होता है या एग्लूटिनेशन क्या होता है? क्लम्पिंग ऑफ माइक्रोब्स, जो सेल के साथ में, जैसे ही माइक्रोब्स बॉडी में एंट्री करते हैं सेल में जाके अटैच हो जाते हैं, एंटीजन बनाते हैं, तो उनको क्लम्पिंग करना, तोड़ने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेशन। तो आपने इसका डायग्राम बनाना है जिससे पेंटामेर स्ट्रक्चर शो करते हैं जिसमें 10 बाइंडिंग साइट होती है। अब ये जो एंटीबॉडी आई है सारी की सारी ब्लड में प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमरल एंटीजन, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि सारा का सारा ब्लड में है। बिकॉज ऑफ दीज एंटीबॉडीज आर फाउंड इन ब्लड, thus the response is called humoral immune response. So thus the response is called humoral immune response। क्लियर? उसके बाद जब एंटीजन एंटीबॉडी आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो कुछ प्रोसेस होती हैं, वो 2 मेन प्रोसेस है, एक तो लाइसिस, एक एग्लूटिनेशन, यानी इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। Interaction of antigen and antibody, there are the following processes occur। precipitation भी होती है इसमें वैसे, लेकिन मेन आपने 2 ही करनी है। फर्स्ट वन इज agglutination। What is agglutination? Clumping of microorganism, typically due to an antigen antibody, clumping of microorganism typically due to an antigen antibody reaction। तोड़ने का। सेकेंड वन इज लाइसिस। कुछ एंटीबॉडी ऐसे हो जाते हैं, पावरफुल इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि प्लाज्मा, क्योंकि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिकम्पोज कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइसिस। Some powerful antibodies attack plasma membrane of the cell, and thereby causing rupture of plasma membrane। कुछ ऐसे एंटीबॉडी होते हैं बॉडी के अंदर जो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर या सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अटैक करते हैं, जिसके कारण से प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लाइसिस। दिस इज कॉल्ड लाइसिस। In next part we will study about the cell mediated immunity and types of immunity। clear?